हम लोग कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं और पहला क्वेश्चन दिए हैं आपको कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स, वो भी कितने पॉइंट से, 10 पॉइंट से। तो सुन लीजिए, परमिटेशन अलग चीज होता है, अरेंजमेंट, और एक सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन का मतलब जो चीज एक बार सिलेक्ट कर लिए उससे जो काम हो गया फिर वही काम अगर कीजिएगा तो दोनों सेम कहलाएगा। लेकिन परमिटेशन में अलग अलग हल्का सा भी डिफरेंस तो वो अलग हो जाता था। चलिए, हमारे पास 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट है, सी का मतलब कॉम्बिनेशन। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल बोला है और पता है कि आपको 3 पॉइंट लेते हो। मान लो ये 3 पॉइंट अगर ले लिया, ये ए नाम है, ये बी नाम है, ये सी नाम है, तीनों पॉइंट को मिला दिया, तीनों पॉइंट को मिलाने पे जो बनेगा वह एक ट्रायंगल बनेगा। उसी तरह अगर एक पॉइंट और होता डी, तब आप ए बी और सी को मिला के भी ट्रायंगल बना सकते थे। आप ए बी और डी को भी मिला के ट्रायंगल बना सकते थे, क्योंकि आपको 3 ही पॉइंट चाहिए ट्रायंगल बनाने के लिए। तो आपको 3 पॉइंट का सिलेक्शन करना है। तो आपके पास 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट में कोई भी 3 पॉइंट उठाओगे तो एक ट्रायंगल देगा। इसलिए 10C3, तो आपका जो आंसर होगा फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 3, और 10 से 3 गया 7, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 का फैक्टोरियल, नीचे पहले से 7 का फैक्टोरियल है, 3 इंटू 2 इंटू 1, ये और ये कैंसिल, 3 2 जा 6 है, लेकिन 2 से 4, ये हो जाएगा 10 इंटू 3 इंटू 4, यहाँ से हो जाएगा 120। मतलब आपके पास जो भी ट्रायंगल बनता है 120 ट्रायंगल बनता। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। फिर और सुनिए, यही क्वेश्चन में अगर आपको बोलता हाउ मेनी, 10 पॉइंट दिया हुआ है, हाउ मेनी रेक्टेंगल, हाउ मेनी क्वाड्रेट्रल, तो अब उस केस में आप क्या करते, 10 रहता, सी रहता, 4 रहता। क्यों? आपको पता है नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपको बोलता कितना क्वाड्रेट्रल बनेगा, 4 पॉइंट से एक क्वाड्रेट्रल बनता है, तो 10C4, तो फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 4, और 10 से 4 गया 6, इसको कैलकुलेट कीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर होता। तो आपसे बोलता हाउ मेनी लाइन, कितना लाइन बन सकता है। क्वेश्चन पूछता 10 पॉइंट से कितना लाइन खींच सकते हैं, तो आपको पता है 2 पॉइंट से एक लाइन बनता है। अगर क्वेश्चन में ये रहता हाउ मेनी लाइन्स, तो आपको ये जानकारी है कि आपके पास जितना भी पॉइंट है, जब भी एक लाइन ड्रॉ करना है तो 2 पॉइंट का जरूरत है। मान लो ये 4 पॉइंट है, 1 2 3 4, कितना लाइन बन सकता है, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, ये टोटल 6 लाइन बना। तुम बोलता भैया 4 पॉइंट है तो 4 पॉइंट। सी का मतलब कॉम्बिनेशन। 2 क्यों लिए, क्योंकि 2 पॉइंट से एक लाइन बनता है। पहला क्वेश्चन था ट्रायंगल कितना बनेगा, दूसरा क्वेश्चन हम बोल दिए ये क्वाड्रेट्रल कितना बनेगा 4 पॉइंट से। ये तीसरा क्वेश्चन जो बोले हाउ मेनी लाइंस, तो हम सिंपल एक एग्जांपल दिखा रहे हैं कि 6 लाइन बन रहा है, 4 पॉइंट है, तो फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2, और 4 से 2 गया 2, इसको कैलकुलेशन कीजिए 6 देगा। तो अभी हमारा क्वेश्चन था 10C4, तो 10C2, तो फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 2, और 10 से 2 गया 8, तो इसको ब्रेक करो, 10 इंटू 9 इंटू 8 का फैक्टोरियल, नीचे पहले से 8 का फैक्टोरियल, ये और ये कैंसिल हो गया, 2 इंटू 1 90, 45। तो भैया अगर 10 पॉइंट है तो 45 लाइन होगा, ट्रायंगल कितना बनेगा 120, क्वाड्रेट्रल भी बन सकता है। तो ये सिंपल था, एक हम बता रहे हैं परमिटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस। तो सिलेक्शन का जहां भी बात आए वहां आपको पता होना चाहिए आपको क्या लगाना है, कॉम्बिनेशन लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका वेट करते हैं आप लोग बनाओगे। 10 पॉइंट्स आर गिवन, 10 पॉइंट्स आर गिवन, 10 points are given, 10 points are given, in which 4 points are collinear, in which 4 points are collinear, in which 4 points are collinear. How many lines can be formed? पहला क्वेश्चन है, how many lines can be formed, how many lines can be formed. और नंबर 2 दूसरा क्वेश्चन इसी में, how many triangles can be formed. दो क्वेश्चन है, how many lines and how many triangles can be formed. फिर से क्वेश्चन बोलते, चलिए देखिएगा फिर से, हमारे पास 4 पॉइंट एक ही लाइन में, चारों पॉइंट जब भी लाइन बनाओगे एक ही लाइन बनेगा, लेकिन बाहर का पॉइंट इससे लाइन बना सकता है, बाहर का कुछ कुछ पॉइंट है जो इससे लाइन बना सकता है, इसलिए हम टोटल पॉइंट से कितना लाइन बनेगा 10C2, उसमें जानबूझकर माइनस कर देंगे 4C2। क्यों माइनस करेंगे 4C2? क्योंकि 4 पॉइंट से जो लाइन बनता वह लाइन 6 लाइन नहीं बनता, वो एक लाइन बनता, इसलिए 4C2 माइनस करने के बाद 1 जोड़े,
इसका वैल्यू सोल्व करना। 120 आया था लगता है, 120 आया था ना, हमको याद नहीं है, फिर सोल्व कर देना, रुक जाओ। 45 आया था, फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 2 और 10 से 2 गया 8 माइनस 4 से 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 4 से 2 गया 2 प्लस 1। यहाँ से आएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 का फैक्टोरियल, नीचे पहले से 8 का फैक्टोरियल है, यहाँ 2 इंटू 1 ये और ये कट गया, माइनस 4 इंटू 2 इंटू 2 कैंसिल होकर यहाँ पर 6 आएगा, कैंसिल कर लेना, 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1, ये आ जाएगा 45 माइनस 6 प्लस 1, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 46, 40 आंसर आएगा, 40 आंसर आएगा। मिला लीजिए क्यों 40 आया। अब इसी क्वेश्चन में पूछा हाउ मेनी ट्रायंगल, बनाया था राजकुमार वर्णमाल, बहुत अच्छा, वेरी गुड राजकुमार वर्णमाल, मिठाई खा लेना। अब हमारे पास 10C3 लिखेंगे क्योंकि हमारे पास 3 पॉइंट चाहिए, अगर एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये बाहर का पॉइंट, इससे एक ट्रायंगल बनाएगा कि नहीं बनाएगा, लेकिन ये 4 पॉइंट जो एक लाइन में है, अगर इस चारों पॉइंट को आपस में सोचता है कि ट्रायंगल बनाने के लिए, चारों पॉइंट से कभी ट्रायंगल आपस में नहीं बनता, तो माइनस क्या करोगे 4C3। जैसे यहाँ 1 ऐड किए थे, क्यों किए थे, क्योंकि एक लाइन बन रहा था, पर यहाँ पर जो 4 पॉइंट है वो बाहर वाले से ट्रायंगल बना सकता है, लेकिन वो अंदर वाले खुद में से आपस में ट्रायंगल नहीं बना सकता है। तो 10C3 में से माइनस कर दीजिएगा 4C3 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 3 10 से 3 गया 7 माइनस फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 4 से 3 गया 1, सोल्व कीजिएगा 10 इंटू 9 इंटू 8, नीचे 6 आएगा माइनस 4 आएगा, 3 कट जाएगा, वो काट लीजिएगा 90 ये 3 10 इंटू 3 इंटू 4 माइनस 4 120 माइनस 4 कितना हो जाएगा 116 आया, 116 आया। जिसको समझ में आया बहुत अच्छा, जिसको नहीं आया एक काम करेंगे, हमसे पूछेंगे, होने के बाद कोई नहीं बचाएगा, ठीक है। हमारे पास हम पहले वह क्वेश्चन बनाते हैं जिसमें 5 साइड का पॉलीगन है, 5 साइड्स का पॉलीगन, ठीक है, 5 साइड का पॉलीगन है। तो इसमें देखो 5 साइड 1 2 3 4 5, तो 5 साइड्स का पॉलीगन है, तो इसके अंदर जितना भी लाइन होगा वो डायगोनल कहलाएगा, तो अंदर जितना भी लाइन होगा वो डायगोनल कहलाएगा। टोटल कितना लाइन होगा बात का बात है, पहले सोचो 5 साइड्स का पॉलीगन है, मतलब आपके पास टोटल कितना पॉइंट है, तो आपके पास टोटल 5 पॉइंट है, तो 5 पॉइंट है तो 5C2, क्यों, क्योंकि 5 पॉइंट से जितना लाइन बनता है निकाल लो, और आपको डायगोनल का संख्या चाहिए, डायगोनल का संख्या, डायगोनल कितना होगा ये पूछा है, डायगोनल पूछा है, तो आपको पता है कि बाहर का साइड जो भी होता है वो कभी भी डायगोनल नहीं हो सकता है, तो 5 साइड्स का पॉलीगन है, तो आपको पता है कि बाहर का साइड 5 होगा, बाहर का साइड कभी डायगोनल हो नहीं सकता है, और 5C2 टोटल लाइन देगा, टोटल इस 5 पॉइंट से कितना लाइन बनता है, तो फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 और 5 से 2 गया 3 माइनस 5, तो 5 इंटू 4, नीचे फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल, और ये 2 इंटू 1 माइनस 5, तो ये आ जाएगा 5 2 जा 10 माइनस 5, मतलब आपको 5 डायगोनल होगा। ये एक क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन था जस्ट उसके ऊपर वाला, हाँ सही है, जिसका सही है कोई दिक्कत नहीं, 10 साइड से, कितना साइड से 10 साइड्स, 10 साइड्स का पॉलीगन है, तो नंबर ऑफ डायगोनल पूछे, तो 10C2 में माइनस क्या कर दीजिएगा 10 कर दीजिएगा। अब ये कैलकुलेशन कीजिएगा, जो आएगा वो आपका आंसर। ये सब बताना मेरा मकसद नहीं था, हमारा मकसद था जो पहला क्वेश्चन था, n साइड, कितना साइड्स का पॉलीगन था, n साइड्स का पॉलीगन था, ये n साइड्स का पॉलीगन जो था, ठीक है, कैसे पीता है सिगरेट, क्या करोगे, n साइड्स का पॉलीगन है, हाउ मेनी डायगोनल्स, ये क्वेश्चन था, यही हमारा क्वेश्चन था, इसी क्वेश्चन को हमको जानना है। तो तुम्हारे हिसाब से n साइड है तो NC2 टोटल लाइन निकाल लेना, उसमें माइनस क्या करना, n करना। तो ये हम क्यों बताएं, ये बताने का यही कारण था, कुछ लोग इसको ऑब्जेक्टिव समझ लेता है, इन फ्यूचर कभी ऑब्जेक्टिव का काम हो तो डायरेक्ट n की जगह वैल्यू पुट करना, आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व करोगे n इंटू n माइनस 1, 2 नीचे से कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस n, हम कैलकुलेशन कर दे रहे हैं टोटल, ठीक है, यहाँ से n कॉमन, n माइनस 1 बाई 2 माइनस 1, तो यहाँ से n माइनस 3 हो जाएगा बटा में 2, यही आंसर हो गया, n माइनस 3 बाई 2। तो n साइड्स का पॉलीगन है, 5 साइड का है तो n की जगह 5 डाल दो, 10 साइड का है तो n की जगह 10 डाल दो, 10 माइनस 3, 10 मतलब 10 होता है, 10 इंटू 7 बाई 2, कोई सिगरेट पी रहा है, किसी का बाप मर गया साला, 5 इंटू 7 35, क्या करोगे। तो वही है, कैलकुलेशन है, सब कुछ है। हम अगला क्वेश्चन देंगे, आपको समझ में आया तो अच्छा है, नहीं आया तो तब भी आएगा, टेंशन नहीं लेना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, कुछ किया नहीं जा सकता है, समझाने का कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू रहेगा भैया, थैंक यू भैया, थैंक यू। रिकॉर्डिंग हो रहा है भैया, भैया बंद कर देते ना, गड़बड़ा जाएगा भैया। भैया 5 बॉय एंड 5 गर्ल है कि 4 गर्ल है? 5 बॉय एंड 4 गर्ल, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 है। टीम बनाना है 3 बॉय का और 3 गर्ल का। तो आपको 3 बॉय चाहिए। 3 बॉय कहाँ से चाहिए, कहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा? 5 ही बॉय से। तो 5C3 सिलेक्शन है, टीम बनाना है। टीम मतलब सिलेक्शन कहलाता है। और ये काम करने से आपका टीम नहीं बनेगा, साथ में आपको गर्ल्स भी चाहिए। जो गर्ल्स चाहिए, तो गर्ल्स आपके पास 4 है, तो आप 4C3 कीजिएगा और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। याद होगा टोटल हमारा जो टीम बनेगा इस तरह का, यही आंसर हो जाएगा। तो फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 3, 5 से 3 गया 2 इंटू फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 3, 4 से 3 गया 1। यहाँ से 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, नीचे में फैक्टोरियल 3 है, ये और ये कैंसिल। 2 इंटू 1, बीच में इंटू है। 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, नीचे पहले से 3 का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। 5 हो गया 20, 22 जा, नीचे से 2 कट गया, 40 आंसर आ गया। सिंपल था, क्वेश्चन था, समझ में आ ही गया होगा। नहीं आया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा। लिखिए क्वेश्चन लिखिए। एनसीईआरटी का छोटा छोटा क्वेश्चन बता रहे हैं, हार्ड क्वेश्चन तो बता ही नहीं रहे हैं। जो था परम्यूटेशन में था, बता चुके हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, आंसर भेजिए, हम बस फॉर्मेट देखते हैं। हमारा क्वेश्चन देखिए एक बार। इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा गड़बड़ है लेकिन चलेगा। 17 प्लेयर है जिसमें हमको 5 बॉलर है और बाकी 12 क्या होगा आप समझ गए। आपको टीम बनाना है जिसमें एग्जैक्टली 4 बॉलर हो। तो एग्जैक्टली 4 बॉलर हो तो आप सोच रहे होंगे कि आपको बॉलर भी चाहिए और टीम भी बनाना है। टीम 11 लोग का बनता है। तो आपके पास जो टीम बनेगा उसमें आप सबसे पहले आप जानबूझ के पहले बॉलर सेलेक्ट कीजिए। तो 5C4, क्यों 5C4? हमारे पास 5 बॉलर है, उस 5 बॉलर में से उसमें से 4 को सेलेक्ट करना है। तो 5C4। तो आपका टीम में 4 लोग आ चुका है। तो आपके टीम में और कितने लोग का जरूरत है? आपके टीम में 7 लोग का जरूरत है। 7 लोग कहाँ से आएंगे? क्वेश्चन में बोला है 4 बॉलर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो भैया ये 5 गो बॉलर था, उसमें से 4 बॉलर सेलेक्ट कर लिए, कोई एक बॉलर को छोड़ देंगे, नहीं लेंगे। तो बाकी 12 में से कितना लेना होगा? 7 6 लोग हैं तो 10 ही खिलाड़ी होगा। तो 12C7 इसको कैलकुलेट करने आपको आता है तो कीजिए, नहीं आता है तो घर जाइए, हमको कुछ नहीं करने आता है। 5C4 इंटू 12C7 मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? क्योंकि मल्टीप्लीकेशन रूल यूज करना है। दोनों काम करेंगे तो काम कंप्लीट होगा। अगर कोई आज पहला क्लास कर रहा है, जो भी अनुभव या कोई भी पहला क्लास कर रहा है, तो उनको समझ में नहीं आएगा। कोशिश करेंगे जितना भी वीडियो है सबको देखेंगे। छुट्टी दिए हैं 3960, बहुत लोग 3960 लाया है। अगर सबका यही आ रहा है तो आंसर सही है, अगर सबका ये नहीं आ रहा है तो आंसर गलत भी हो सकता है। चलिए, आ रहा है सबका। नेक्स्ट मीटिंग ज्वाइन कीजिएगा। हम इस मीटिंग को एंड कर रहे हैं, ठीक है।